हमें इससे आगे स्टार्ट करना है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या कहा मैंने? अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो के इक्वल है। दैट मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और साथ के साथ उसके ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है वो भी जीरो है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो लग रहा होता है और नेट टॉर्क भी जीरो लग रहा होता है। समझ में आ गई इतनी बात या नहीं? अब नेट टॉर्क जीरो कब होगा? नेट टॉर्क जीरो तब होगा जब जितना टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगे। जितना टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा हो उतना ही टॉर्क क्या लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा। तो हम कहेंगे कि उस समय नेट टॉर्क कितना है? जीरो। अब अगर नेट फोर्स भी जीरो लग रही है तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितनी नेट फोर्स एक्स वो भी जीरो होगी और साथ के साथ जितनी नेट फोर्स वाई पे लग रही है वो भी जीरो होगी। अब अगर नेट फोर्स एक्स वाली जीरो है दैट मींस राइट वाली फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट फोर्स। ठीक है, और अगर y वाली फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, लिखिए a body is said to be in equilibrium, a body is said to be in equilibrium if the net force, if the net force and the net torque acting on the body is zero। ठीक है, डन।
करिए, कॉपी कर लिए सबने? नोट करिए सब बच्चे। हो गया कॉपी? बताइए, कॉपी कर लिया? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से जो रिलेटेड है, दैट इज, यहाँ से शुरू करते हैं राइट साइड से। एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी डाउन a rough inclined plane. ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, तो इसके अंदर हमने ये बताया गया कि जैसे ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या है, एक बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है। तो हमें ये पता लगाना है कि जब ये रोल करती हुई नीचे आ रही होगी, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, हमें ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा। हर किसी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन बन रही होगी ऊपर की तरफ, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास थीटा एंगल है, तो हम इस mg के कंपोनेंट कर देंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसे बोलते हैं mg साइन थीटा, और इसे बोलते हैं हम mg cos थीटा। तो हमें ये पता लगाना है कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा, हमें ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए जना, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। करिए कॉपी।